हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ये अमीन चैप्टर का कार्बल अमीन टेस्ट के बाद एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन तीनों को डिस्टिंग्विश करता है। आपको ये बात पता है कि प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्सरी से डिस्टिंग्विश करना है तो बिंदास आप कार्बल अमीन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट लगा दीजिए। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करना हो तो आपको यही टेस्ट यूज करना पड़ेगा। या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों को डिस्टिंग्विश करना हो तो आप इस टेस्ट को यूज करेंगे। टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। दोस्तों, आपको मेरा मटेरियल, मेरा पीडीएफ, पीपीटी समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, समझ आता हो और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको धीरे धीरे अपडेट मिलता रहेगा कि कौन सा वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये ग्रुप है सल्फोनिल क्लोराइड और ये बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट कहा जाता है। ये बेटी तैयार है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ध्यान रखना है, इसमें ये रेड या ग्रीन कलर का कोई भी पीपीटी वगैरह नहीं बनता है, ये बस ऐसे ही बनाया गया है। अब बाकी दिखाता हूं क्या बनता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन होता है। देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि यहां पर ये पार्शियली नेगेटिव और ये क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। ये मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करनी है बीच में, अगले जो पेज पर थ्योरी है, इसीलिए मैंने सोचा एक बार आपको बता दिया जाए। तो मतलब सल्फर यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है यानी पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन रिमूव होता है यानी लीविंग ग्रुप होता है। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला दे दिया है। और ये किस तरीके से काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अभी मैंने बता दिया कि सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और जो अमीन है वो क्या होता है, लुईस बेस होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों के साथ रिएक्शन होगी, लेकिन एल्कलाई मीडियम में अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे यानी अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। द गिवन नेम इज ट्रीटेड विथ, अब मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इन सभी को हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस यानी KOH और NaOH, डिपेंडिंग ऑन वेदर द अमीन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और डिफरेंट रिजल्ट्स आर ऑब्जेक्ट। कैसे कैसे रिजल्ट मिलेंगे वो रिएक्शन की हेल्प से समझेंगे। अब इसका यूज क्या किया जाता है, बेसिकली क्या यूज है इसका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन को सेपरेट करने में। अब रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन, इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। अगर आपको ट्रिक समझना है तो यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से Cl गया, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, बेस के प्रेजेंस में होती है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब N, इस पर क्या अटैच है, C2H5, तो क्या बना ये N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और इस नाइट्रोजन पर यहां पर हाइड्रोजन है, इसको कहा जाता है स्ट्रांगली एसिडिक हाइड्रोजन। जब इस कंपाउंड की, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम एल्कलाइन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं यानी KOH NaOH में, तो वो सॉल्वेबल होता है। अगर सॉल्वेबल है इसका मतलब एल्कलाइन मीडियम में ये सॉल्वेबल है, इसका मतलब इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये नाइट्रोजन पर जो अटैच्ड हाइड्रोजन है उसको कहा जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन है, इस पर जो हाइड्रोजन अटैच है इसको एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाता है। इसी के प्रेजेंस होने पर ही ये अल्कलाइन मीडियम में सॉल्वेबल हुआ है। तो प्राइमरी में क्या बनता है, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। ये जो बना है इसको N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड कहा जाता है। द प्रोडक्ट सॉल्वेबल इन एल्कली बिकॉज इट कंटेन्स फ्री NH प्रोटॉन। NH प्रोटॉन जो नाइट्रोजन से प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन अटैच है उसकी बात कर रहे हैं, विच कैन फॉर्म अ सॉल्ट विथ एल्कली।
ऑन एसिडिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। ऑन एसिडिफिकेशन व्हाइट पीपीटी ऑफ सल्फोनामाइड इज ऑब्टेन्ड। अगर इस एल्कली की रिएक्शन जो हमें फाइनल मिला है, जिसमें जो हम कह रहे हैं सॉल्वेबल इन एल्कली, उसकी रिएक्शन हम एसिड से करवाते हैं तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलता है। व्हाइट पीपीटी का मतलब ये है कि प्राइमरी अमीन है, सॉल्वेबल इन एल्कली का मतलब है प्राइमरी अमीन है। अब सेकेंडरी अमीन के साथ देख लेते हैं। सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, जैसे हमने ये यहाँ पर सेकेंडरी अमीन ले लिया, 2 हैं ये, तो यहाँ पर ये Cl और H निकल गया, कहानी वही है, कौन न्यूक्लियोफाइल कौन इलेक्ट्रोफाइल, अटैच होकर HCl हटा दिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये दोनों हैं C2H5, हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए क्या होगा, ये इनसॉल्वेबल होगा। तो ध्यान रखिएगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसलिए अल्कली में इनसॉल्वेबल होगा। रिएक्शन देख लेते हैं, मतलब थ्योरी देख लेते हैं। रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म सल्फोनामाइड। Sulfonamide is insoluble in alkali. No free NH proton to form salt. Appear as insoluble precipitate in the reaction mixture. टर्सरी जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता, मतलब टर्सरी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। जो भी हमने पढ़ा है उसको टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। प्राइमरी अमीन क्या कर रहा है, फ्री सल्फोनामाइड विथ फ्री NH सॉल्वेबल होगा, व्हाइट पीपीटी ऑन एसिडिफिकेशन। सेकेंडरी के साथ फॉर्म सल्फोनामाइड विथ नो फ्री NH, इनसॉल्वेबल, पीपीटी रिमेन्स, नो रिएक्शन, इनसॉल्वेबल, नो चेंज। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर सबसे करते क्या है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एड हिंसबर्ग रिएजेंट विथ NaOH, डिसॉल्व प्राइमरी अमीन्स होगा, क्लियर है, मतलब सॉल्वेबल है, प्राइमरी अमीन, पीपीटी फॉर्म करेगा, सेकेंडरी और टर्सरी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सेकेंडरी टर्सरी को सेपरेट कैसे करेंगे, इफ पीपीटी डिसॉल्व इन HCl इट वॉज टर्सरी अमीन। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाए, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है इसमें। अगर पहले वाला क्या है, सॉल्यूशन क्लियर है, तो उसका मतलब तो ये पता चल गया प्राइमरी अमीन है। अगर पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो वो 2 चीजें होंगी ना, कि सेकेंडरी और टर्सरी दोनों हैं। अब सेकेंडरी और टर्सरी को हम प्रैक्टिकल तरीके से कैसे अलग करें, उसके लिए क्या करेंगे, अगर पीपीटी डिसॉल्व हो रहा है HCl में तो इट वॉज टर्सरी अमीन। ठीक है। अगर डज नॉट डिसॉल्व इन एसिड और HCl, इसका मतलब ये सेकेंडरी अमीन है। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को, सॉरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को हम सेपरेट कर सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करना है। ये लीजिए सेकेंडरी अमीन, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इनसॉल्वेंट एल्कली है, टर्सरी अमीन रिएक्शन नहीं देगा। सिंपल। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मटेरियल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय।